फिर मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में किस तरह से आप मतलब बिहार कोरोना सहायता योजना की तरफ से आप मतलब 1000 रुपये कैसे ले सकते हैं, आवेदन कैसे करना है। ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आप लिखा हुआ sanjayofficial.com, मैं इसके लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, हम देखें बिहार कोरोना सहायता योजना 1000 रुपये के लिए आवेदन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए आप देख रहे हैं लिंक के नीचे आप देख रहे हैं बिहार, आपको यहाँ पर मिलेगा आपको बिहार कोरोना सहायता ऐप लिंक। ठीक है, इस पर आपको जैसे आना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको देख रहा है बिहार कोरोना सहायता ऐप, इस पर आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा। ठीक है, मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले बताते हैं आपको उस आदमी को मिलेगा जो मतलब बिहार के अस्थायी निवासी है, बिहार के अकाउंट का नंबर होना चाहिए जो आपका अस्थायी। ठीक है, आपको उसके बाद आपको यहाँ पर बिहार से किसी और आदमी को अभी हो कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं को पैसा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको देखा यहाँ कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए बिहार से आपदा निबंधन विभाग, ठीक है, आपको प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि 1000 रुपये दी जाएगी। इसे प्राप्त करने हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मोबाइल ऐप को कोरोना सहायता बिहार डाउनलोड करें तथा अपने बारे में सूचना अंकित करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिएगा आपको कैसे कैसे भरना पड़ेगा, इसमें क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, चलिए मैं उसका भी पढ़ लेता हूँ आपको। यह योजना केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो बिहार राज्य के निवासी हैं तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इसके लिए ज़रूरी कागजात निम्नलिखित हैं। लाभार्थी के आपको एक में लाभार्थी के आधार कार्ड का प्रति फोटो चाहिए आपको। आधार कार्ड के नाम से बैंक खाता में जो बिहार राज्य के अस्थायी अवस्थित किसी बैंक के ब्रांच में हो, उनका आपको खाता आपको बिहार में हो। ठीक है, किसी बैंक में। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बातें आपको लाभार्थी का फ़ोटो आपको सेल्फी मिलान आधार डेटाबेस के माध्यम से फ़ोटो किया जाएगा। आधार कार्ड का फ़ोटो साफ होना चाहिए। ठीक है, वो आधार संख्या पर अंकित रजिस्टर आपको रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप करना होगा। इससे संबंधित सहायता किसी बैंक खाते में सिर्फ बैंक खाते में पैसा भेजे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के लिए आपको इस पर डालना पड़ेगा। ठीक है, बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपको बता देगा बिहार कोरोना इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे भी इस पर मैं क्लिक करूँगा बिहार कोरोना सहायता APK। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैं पहले डाउनलोड है स्कैनिंग होगा। ठीक है, देख रहे हैं मैं आपको बिहार कोरोना सहायता। ठीक है, ऑफिशियल ऐप है इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आपको इस तरह से स्कैनिंग होगा। ठीक है, इसको स्कैनिंग हो, इसको ओपन करता है। ठीक है, चलिए जैसे भी इसको ओपन करेंगे, देखो अलाउ का ऑप्शन मांगेगा। देखो बिहार कोरोना सहायता, देखो आपको सहायता मेकिंग द फोन आपको से देखो अलाउ ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, अब बोलेगा आपको वो GPS आपको ऑन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए मैं GPS ऑन करता हूँ। ठीक है, GPS चले ऑन ही करता आपका होगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं GPS से ऑन करता हूँ, इसको करेंगे, अभी इसको काटेंगे। ठीक है, और देखो ऑटोमेटिक खुल जाएगा आपको इस तरह से। अब इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, आपको देख रहे हैं बिहार कोरोना सहायता है आप। ठीक है, लोडिंग लेगा थोड़ा देर में। लोडिंग लेने के बाद देखें आपको इस तरह फोटो आपको सैंपल मिलेगा। आपको इस तरह से आपको फोटो इसमें सही तरह से खींच के आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, देखें आपको नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे उसको भी अपने चेहरा का फोटो इसी तरह से खींचिए। ठीक है, अपने आधार कार्ड का फोटो इसी तरह से खींचिए। ठीक है, देख रहे हैं सबसे पहले आपको देख रहे हैं पंजीकरण करने के लिए आगे बढ़े, पंजीकरण डेटाबेस को सुधार करने। अगर कुछ गलती आपको हो गया तो आपको इस पर आना पड़ेगा। ठीक है, पंजीकरण डेटाबेस को सुधार करने के लिए देखें आपको इसमें आधार संख्या OTP जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसमें नहीं करूँगा, आप अप्लाई करके बताऊँगा किस तरह से अप्लाई करते हैं। पंजीकरण के लिए आगे बढ़िए, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आपको बिहार के स्थानीय निवासी हैं तो आपका ज़िला कहाँ है। ठीक है, आपको इसमें प्रखंड कहाँ है। ठीक है, आपको पंचायत कहाँ है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें डालना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड में जो नाम है वही आप नाम डालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आधार के अनुसार नाम लिंक चुनना पड़ेगा, पिता का नाम आपको आधार नाम। चलिए मैं पूरा फिलअप करता हूँ। ठीक है, मैं बिहार के फैमिली में देता हूँ मैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं अपना ज़िला लेता हूँ अब। ठीक है, आपके सामने में पूरा मैं करता हूँ। आपको पूर्वी चंपारण प्रखंड नाम लेता हूँ। ठीक है, जैसे भी यहाँ पर देख रहे हैं जिला चुनेंगे आपको प्रखंड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब देखो प्रखंड चुनेंगे तो आपको पंचायत का नाम दे देगा। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको लाभार्थी का नाम देंगे। ठीक है, आपको आधार कार्ड के अनुसार। ठीक है, चलिए पूरा फिलअप करता हूँ आपको सामने आपको।
अब देखें आपको यहाँ बोल रहा है आधार लाभार्थी का लिंक है, ठीक है। आपको स्त्री है महिला है, ठीक है। तो आपको इस यहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्त्री महिला पुरुष सबको यहाँ पर चुनना पड़ेगा, पिता का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पूरा पिता का नाम फिल करता हूँ आपको। अब बोल रहे हैं आधार नंबर डालना पड़ेगा, चलिए मैं आधार नंबर फुल करता हूँ आपको। ठीक है, आधार नंबर पूरा फिल कर दिया। आप देख रहे हैं सत्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लोडिंग ले रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है आपको अरे आधार आपका सत्यापन सफल हुआ, ठीक है। आपका हो गया, आप ठीक है। आपका देखा आपका आधार सत्यापन सफल हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी इस तरह कर देंगे देखें आपको इसमें आपका यहाँ पर आएगा आप सभी किस जिले का है, ठीक है। आपको ठीक किस राज्य में है, ठीक है। अब ये बताएं आप किस राज्य में है, यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में चलिए मैं ले लेता हूँ असम में, ठीक है। किस जगह पर है, ठीक है। आपको नाम चुनना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको सत्यापन कर, ठीक है। आपको OTP जाएगा आपको। चलिए मैं OTP फिल करता हूँ अभी यहाँ पे। देख रहे OTP आ गया, देखा IFSC कोड आप डालना पड़ेगा आपको बैंक का आपको दो को, ठीक है। उसको खाता नंबर यहाँ पर देख रहे हैं बैंक आप देख रहे दोबारा आप IFSC कोड डालेंगे, ठीक है। आपको चलिए पूरा फिलअप करता हूँ आपको इसमें। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको लाभार्थी का नाम है, आप देख रहे हैं आधार संख्या देख रहे हैं आपको। अगर आप किस राज्य में अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपको देख रहे हैं आप किस राज्य में है आपको, ठीक है। यहाँ पर चुनना पड़ेगा आपको किस राज्य में अभी है, ठीक है। बिहार से अब अलग जो आपको है राज्य में किस राज्य में यहाँ पर चुनना पड़ेगा। अब देखिए आप किस जगह पर हैं, आप उस जगह का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जहाँ आप होंगे उस जगह नाम डालें। आपका मोबाइल नंबर आपको IFSC कोड जो बैंक आपको है, ठीक है। आपको बैंक खाता संख्या दे, आपको खाता संख्या फिर दोबारा इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आप दो आपको दोबारा डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आधार संख्या फोटो आपको केवल आधार कार्ड का फोटो इस पर दिखे, जो आपको आधार कार्ड सीधा फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपना चेहरा फोटो नज़दीकी से ले जाए जिससे आपको केवल चेहरा ही स्पष्ट दिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको लिखा रजिस्टर करें। इस पर जैसे आपको रजिस्टर कर लेंगे आपको यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। अभी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं हम ओनली हम बिहार के हैं, ठीक है। इस तरह नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसकी रिप्लाई जरूर दूँगा, ठीक है। जब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह वीडियो लाता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।